तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, मत किया करो मेरे बारे में उससे बात, लुबना। ब्लॉक कर दो। दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं। तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। सेठ दा अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या घर छोड़ के जा रही हैं? मगर क्यों? ये तो सेठ से सीधा सीधा दुश्मनी लेने वाली बात है। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। आगे देख ले दर्द मेरे तू, ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। गए जो आंसू ते पिया मेरा मुकद्दर नहीं है तो फिर एक और दुश्मनी सही। सावल ने इस बात का पक्का इरादा कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर पिया को दाऊद के हवाले नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये बात सावल के दोस्त को पता चलती है तो वो सावल से ये कहता है कि ये तो दाऊद सेठ से सीधा सीधा दुश्मनी है। तो यहाँ पर सावल जो है अपने दोस्त से यही कहता है, तो जवाबन वो कहता है कि दाऊद सेठ से ये तो सीधा सीधा दुश्मनी है। तो सावल आगे से जवाब देते हुए इससे ये कहता है कि पिया तो वैसे भी मेरे मुकद्दर में नहीं है, जहाँ इतनी दुश्मनियाँ पाल रखी हैं वहाँ एक दुश्मनी और सही। सावल दिल ही दिल में पिया को पसंद करता है और पिया को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन पिया इस वक्त अलियार की मोहब्बत का शिकार है। लेकिन अब इस वक्त जो है पिया के दिल की और दिमाग की हालत कुछ इस तरह है कि उसको तो प्यार के बारे में कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी पर इतना बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। पिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके अपने सगे बाप ने ही अपनी बेटी को जुए में हार दिया था, और जिस शख्स के आगे जुए में हारा था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अलियार का बाबा ही है। तो यहाँ पर पिया जो है वो खुद डबल माइंडेड हो चुकी है। उसको तो एक तरफ नफ़रत सी हो गई है अलियार के बाबा दाऊद से, और दूसरी तरफ अपने बाप से भी वो गुस्सा है और नफ़रत का इजहार कर रही है। तो यहाँ पर इस वक्त पिया के दिल और दिमाग में अलियार के लिए कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों को जहन में रखते हुए जब लुबना से फ़ोन पर बात करती है तो लुबना पिया से यही कहती है कि अलियार तुम्हारे पीछे पागल हुआ पड़ा है और तुम उसका फ़ोन तक नहीं उठा रही हो। तुम्हारी वजह से उसने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाना शुरू कर दिया है। तो पिया उसे कहती है कि अलियार के साथ तुम मेरी बातें करती ही क्यों हो, ब्लॉक कर दो उसे। लेकिन अलियार को अब सिवाय पिया के कुछ भी नहीं भा रहा। अलियार को तो जैसे ज़िंदगी का मकसद ही भूल चुका है और वो पिया के पीछे ही पागल हुआ पड़ा है और पिया के पीछे ही बेचैन रहता है। जब वो पिया को देखता है कि वो पिया उससे बात नहीं कर रही, उसका फ़ोन कॉल तक नहीं उठा रही और लुबना के ज़रिए से भी पिया से राब्ता नहीं हो पा रहा, तो अलियार मजबूर होकर पिया के घर की तरफ आ जाता है। और जैसे ही अलियार पिया के मोहल्ले में इंटर होता है तो दूर से ही उसकी नज़र पड़ती है कि पिया जो है सावल के साथ अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुई बातें कर रही होती है। तो यहाँ जो अब अलियार है उसको पिया पर शक होने लग जाएगा कि कहीं पिया मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही, इधर प्यार के नाटक मेरे साथ कर रही है और उधर सावल के साथ भी अपने रवाबित उसने रखे हुए हैं। लेकिन इस वक्त पिया जो सावल के साथ अपने राब्ते रखे हुए हैं तो वो सिर्फ इस गरज से रखे हुए कि वो अपने बाप की हकीकत जानना चाहती है, अपने बाप के माजी के बारे में जानना चाहती है। और सावल से बात करके उसको तसल्ली इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ सावल ही है जो पिया के अब्बू असलम को और दाऊद को शुरू दिन से जानता है और इनकी माजी में क्या कुछ हुआ इस सारी बातों का इल्म सावल को है। लेकिन सावल को तो दाऊद ने हुक्म दिया है कि पिया को उठाकर दाऊद के डेरे पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन सावल अब ये काम करने से कासिर है। सावल दिल ही दिल में पिया को पसंद करता है और पिया से मोहब्बत करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि पिया उसके मुकद्दर में नहीं है। सावल के नज़दीक प्यार करना का मतलब ये नहीं है कि जिससे प्यार किया जाए उसको पा लिया जाए। सावल ये चाहता है कि बस पिया खुश रहे, चाहे वो सावल के साथ हो या अलियार के साथ हो। तो सावल जो है पिया की मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रहा है, उसका हर मामले में साथ दे रहा है, मगर ये बात अलियार को समझ नहीं आ रही। अलियार तो इस वक्त सेल्फिश हुआ पड़ा है और उसको यह लगता है कि बस सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ है, चाहे हो भी जाए तो उसको परवाह नहीं है, लेकिन बस किसी भी सूरत पिया उसको मिल जाए। उधर दूसरी जानिब जब असलम को इस बात का पता चलता है कि दाऊद ने अपने गुंडों को ऑर्डर दे दिया है और वो किसी भी सूरत अपनी बात
बात से पीछे हटने वाला नहीं है तो यहाँ अब असलम के पसीने छूट जाते हैं। असलम घबराहट की हालत में घर आता है और भागा भागा सामान इकट्ठा करने की कोशिश करता है और अपनी बीवी से ये कहता है कि जल्दी करो, हमें शहर छोड़कर जाना होगा क्योंकि दाऊद आ जाएगा और दाऊद हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो उसकी बीवी भी घबरा जाती है और उसे यही कहती है कि आखिर हुआ क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम जो है कुछ भी बताने से इनकार करता है और उसे यही कहता है कि जल्दी करो, बस हमको ये शहर छोड़कर जाना होगा। लेकिन असलम की बीवी जाने के लिए तैयार नहीं होगी और ना ही पिया जाने के लिए तैयार होगी। पिया अपने बाबा से यही कहेगी कि दाऊद हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आएगा तो मैं खुद उससे बात कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर असलम पिया से और अपनी बीवी से यही कहेगा कि आप लोग दाऊद को जानते नहीं हैं कि वो किस कदर ख़तरनाक आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है। पिया को भी इस बात की अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तो पिया भागी हुई फिर से सावल के पास जाएगी और सावल से इस सारी सिचुएशन डिस्कस करेगी। तो सावल भी पिया को कहेगा कि इस वक्त आप लोग साइड पर हो जाना आपका बेहतर है क्योंकि दाऊद अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन पिया सावल की बात भी नहीं मानेगी और डटी रहेगी और कहेगी कि मैं अपने घर पे ही रहूँगी, मैं देखती हूँ कि दाऊद मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल सावल यार पिया में। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी ड्रामे की मज़ीद स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो के साथ।